कर्ण ने अर्जुन को क्या समझाया था। दोस्तों, कर्ण ने कहा, हे अर्जुन, मेरे रथ का पहिया भूमि में धंस गया है। उसे निकालने के लिए मैं नीचे उतर रहा हूँ, इसलिए अपने बाणों को रोको। और अर्जुन ने बाण चला दिया और कर्ण का अंत हो गया। लेकिन जब अर्जुन को पता चला कि यह अंगराज कर्ण उनका ज्येष्ठ भ्राता था, तब वह रोने लगा और कहा, तुमने मुझ पर बहुत अत्याचार किया। अंगराज कर्ण, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम मेरे ज्येष्ठ भ्राता हो। बहुत बड़ा अत्याचार तुमने किया कर्ण। तुम तो यह भेद जान गए थे ना कि तुम मेरे ज्येष्ठ भ्राता हो। मैं अंधकार में था, मैं इस भेद का झलक नहीं जानता था। तुम तो इस भेद के आर पार तक जानते थे। क्यों छुपाया था इस सत्य को? क्यों? अरे, इन सबको तो एक पल में चूर चूर कर सकता था, जो हमारे बीच में दीवार बनकर खड़ा था। दीवार? अर्जुन फपक फपक कर रोते हुए कहा, तुम तो बस इतना ही कह देते कि मैं तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता हूँ। अगर तुम छोटा सा शब्द कह देते भैया, तो तुम्हारी सौगंध, ये शस्त्रों की झनकार, ये युद्ध की हाहाकार भी इसकी मधुर धुन की राह ना रोक पाते। मैं अपनी धनुष तुम्हारे चरणों में रखकर तुम्हारे गले लग जाता भैया, और फिर यह रक्तपात युद्ध कभी ना होता भैया, कभी ना होता। तुमने क्यों सत्य को छुपाया था? क्यों नहीं बताया? किसने सिल दिए थे तुम्हारे वोट? बताओ ना भैया, किसने? तब कर्ण की आत्मा ने कहा, अर्जुन, मैं विवश था, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरे ओठ मेरे वचन ने सिल दिए थे। तब अर्जुन ने कहा, वचन? कैसा वचन? मैंने माता श्री को आश्वासन दिया था कि मरते दम तक मैं किसी से यह भेद ना खोलूँगा। मैं कुंती हूँ, तुम सबका बड़ा भाई हूँ। जब माता श्री ने मुझे बताया कि मैं इस संसार में अकेला नहीं हूँ, मेरे 5 भाई और हैं, तो तुम क्या जानो अनुज, तुम क्या जानो उस समय मेरे मन की दशा क्या थी। मैंने उन्हें यह भी आश्वासन दिया कि युद्ध के पश्चात उनके 5 पुत्र अवश्य जीवित रहेंगे, चाहे वह 5 कोई भी हो। मैं जानता था अनुज, मैं जानता था उनके 6 पुत्र में से जो एक पुत्र कम होगा तो मैं होऊंगा। तब अर्जुन ने कहा, यह निर्णय लेने का हक तुम्हें किसने दिया था कि कम होने वाले पुत्र तुम ही होगे? मैं क्यों नहीं होऊंगा? कोई और क्यों नहीं होगा? ये निर्णय मैंने नहीं लिया था अनुज, यह निर्णय तो विधि में लिया था। ये निर्णय तो नियति ने कर लिया था कि मरने वाला पुत्र मैं ही हूँ। माता के पुत्र में से केवल मैं ही एक पुत्र था जो असत्य का साथ दे रहा था, और मैं ये जानते हुए कि मैं असत्य का साथ दे रहा हूँ, उसका साथ छोड़ ना सका। अनुज, मैं विवश था। तब अर्जुन ने पूछा, विवश थे? तुम क्यों विवश थे? क्यों तुम साथ दे रहे थे असत्य का, जबकि सत्य अपनी बाहें खोले आपकी प्रतीक्षा कर रहा था? वह सत्य की बाहें मुझसे इतनी दूर थी अनुज कि मैं उन्हें देख नहीं पा रहा था। मैं तो दुर्योधन की निष्ठा की डोर में से बंधा, उसकी मित्रता से बंधा, उसकी मित्रता की राहों में अपनी आंखें मूंदे उस राह पर चल रहा था जिसका अंत वही हुआ जो हुआ। वहाँ से जीवित लौटने की तो कोई बात ना थी अनुज, वहाँ से तो केवल मेरी आत्मा ही लौट सकती थी। मैं प्रसन्न हूँ, किंतु मेरी आत्मा उस नरक से लौट तो आई। बहुत स्वार्थी हो तुम, घोर स्वार्थी हो भैया। तुम अपने उद्धार के लिए तुमने मुझे उस पीड़ा और नरक में ढकेल दिया, जो कि अपने अंतिम सांस तक सोचता रहूँगा, जलता रहूँगा। क्या मैं कभी इस दुख से कभी बाहर आ सकूँगा कि मैं अपने इन हाथों से आपका वध किया है, तुम्हारी हत्या की है भैया, तुम्हारी हत्या की है, मैंने तुम्हारी हत्या की है। तब कर्ण ने अर्जुन को समझाते हुआ कहा, नहीं अनुज, तुमने हमारी हत्या अपने हाथों से नहीं की थी।
मैंने अपनी मृत्यु तुम्हारे हाथों से चाही थी। तुम्हारी हाथों से पाई हुई मृत्यु को पाने से मुक्ति का द्वार खोल सकती थी। मुझसे पूछो कि आज मैं कितना प्रसन्न हूँ। मेरी मृत्यु तुम्हारे हाथों और केशव की आँखों के सामने हुई थी। मैं तो धन्य हो गया अनुज, मैं तो धन्य हो गया। मेरी मृत्यु सबसे महान योद्धा के हाथों हुई थी। अंगराज कर्ण को अगर तुम्हारे सिवा कोई और मारता तो उसे अपने जीवन से क्षोभ होता और मृत्यु से भी। आओ अनुज, मेरे गले से लग जाओ। जीवन में तो ये इच्छा पूरी ना कर सका, लेकिन आज मुझसे रुकने के लिए जीवन का कोई बंधन नहीं है। आओ अनुज, मेरे गले लग जाओ। इतने में कर्ण गायब हो गया और अर्जुन भैया भैया कहकर बिलख बिलख कर रोने लगा। तो दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।